ये है सिलगी नंदी पुल। और सिलगी नंदी पुल ये अमरकंटक जलपुर मार्ग पर है। यहाँ भी बढ़िया सुंदर दिख रहा होगा जल। ये पुल है बरगांव का। और हम अभी चल रहे हैं जो अभी 29 तारीख को दुर्घटना हुआ था बड़झर घाट में, और उन्हीं लोगों का आज 10गातर कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में अपन लोग चल रहे हैं। और ये है बरगांव का पुल, और बरगांव के पुल से अपन चल रहे हैं नामी की ओर। और यहाँ से एक रास्ता जहाँ से नहर है, और नहर से पानी जाता है तिलगड़ा बांध का। ये नहर दिखाई दे रहा होगा जो कि रोड के ऊपर से बनाया गया है नहर। और यहाँ से रोड का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है, जो सिद्ध बाबा। और यहाँ भी देखिए ब्रिज, ये ब्रिज है अपना, बहुत बढ़िया ब्रिज है। नमस्कार, वहीं चलने हैं 10गातर में। आता हूँ थोड़ा घूम के। और ये है रोड, ये है ढोड़ा का रोड, और ये है ढोड़ा टोला का रोड। यहाँ पर है डैम, सिलगी नदी पर ही एक बहुत बड़ा डैम है, जो कि डिंडौरी का सबसे बड़ा डैम कहना चाहिए, तिलगड़ा डैम। और यहाँ हमारे भाई साहब हैं, आप देखेंगे। ये है यहाँ के गेट बने हुए हैं, गेट है यहाँ पर। और हम थोड़ा आप लोगों को गेट दिखाते हैं। नीचे साइड का नज़ारा यहाँ से है, नीचे साइड का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे नीचे किस प्रकार से यहाँ पर गेट बने हुए हैं। और ऊपर साइड भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से ऊपर का जल दिखाई दे रहा होगा कैसे यहाँ पर जल है। और ये गेट लगे हैं, ये गेट दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। और थोड़ा अब आप लोगों को नहर भी दिखाएंगे, और नहर के साथ साथ डैम भी दिखाएंगे। यहाँ पर डैम बना हुआ है, और डैम में नमस्कार भाई साहब। और यहाँ देखेंगे लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं डैम के हिसाब से।
और यहाँ से है नहर, और नहर के लगे हैं गेट। ये गेट दिख रहे होंगे आप लोगों को नहर का। और ये जल भरा हुआ है, जल का नज़ारा है। और ये है नीचे साइड का नज़ारा। पहले ये नदी यहाँ से जाता था, ये नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को नदी का कछार। पर अब नहर दूसरे जगह चला गया है और ये बन गया है बांध। और ये बांध में दिख रहा है जल ही जल, बहुत सुंदर जल यहाँ का। और अब हम धीरे धीरे बांध बेलगांव घूमते हुए, ये जंगल दिख रहा है। अब हम ढोड़ा की ओर जा रहे हैं और यहीं से मिलेगा अपने को अम्हाई देवरी। और ये जंगल दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर जंगल लगा हुआ है रोड से। और एक साइड लगा हुआ है फसल। ये जंगल का नज़ारा देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत दूर तक गया हुआ है। और यहाँ पर है देखेंगे इस प्रकार से यहाँ भी फसल दिख रहे होंगे हरी भरी। और वो बंधान का ही जल यहाँ तक आया हुआ है जल। और एक घोड़ा अपन पहुँच गए। और यहाँ से फसलों के साथ साथ रंगाई भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ का। ये है ढोड़ा करौंदी गाँव, जहाँ से दिख रहा होगा। यहीं से था वो पिकअप गाड़ी जिसमें दुर्घटना हुआ था 29 तारीख को। और ये हम पहुँच रहे हैं फिर से। और ये हम अभी पहुंच गए हैं खीरदाई। ये अम्हाई देवरी का खीरदाई है, यहाँ पर पहुंच गए हैं अपन लोग। और अभी रेस्ट भी मार रहे हैं। और हमारे साथ दिलीप भैया और साथ में है सुनील भैया, जिन्हें मुल्लू नाम से जाना जाता है। और अभी तीनों लोग हमारे साथ सरपंच महोदय भी आए हुए हैं बरगांव वाले, तो वे भी कार्यक्रम स्थल पर हैं। और हम भी वहीं पर जाएंगे। वहीं से यहाँ पर आए हैं कि खीरदाई का भी दर्शन थोड़ा कर लिया जाए। और खीरदाई का वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वृक्ष। और ये वृक्ष में ही खीरदाई को मान्यता किया गया है। अम्हाई देवरी और अम्हाई सराई दोनों एक ही गांव का नाम है? एक ही गांव का है। जी 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 जी। दो टोला पड़ते हैं जी। एक मतलब यहाँ से वो अलग टोला है और ये अलग टोला है, तो इसको अम्हाई कहते हैं। वहाँ देवरी जी अम्हाई जी देवरी, दोनों अम्हाई देवरी सराई के। जी 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 जी।
यहाँ सरई के वृक्ष भी होंगे आगे, इसलिए सरई। हाँ, सरई के वृक्ष हैं जी जी जो यहाँ नीचे है। जी। और हमारे जलील भैया बताए यहाँ के बारे में, और आगे कुछ चलते हैं यहाँ पर। ये है हमारे धीरे में, और आप देखेंगे सुंदर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर घास लगी हुई है। और ये है वृक्ष कटहल का वृक्ष, पेड़ है। और यहाँ पर छाया में अपन लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ से बहुत सारा जगह हरी भरी यहाँ दिख रहा होगा। पानी का साधन है कुआं का, इस वजह से। और लगता है पाइप बहुत रखे हैं, लगता है दूर से भी पानी लगाते होंगे। और ये है रोड यहाँ जाने के लिए। कुछ साथी लोग दिख भी रहे हैं, वहाँ सब लोग वहीं चल रहे हैं। हम भी पहुँचेंगे जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और हम अम्हाई देरी में, और अम्हाई देरी में आप देख रहे होंगे किस प्रकार 29 तारीख की घटना है, उसके बाद किस प्रकार मातम की स्थिति में चल रहा है गांव। और यहाँ से रिश्तेदार लोग भी आ रहे हैं, और 14 लोगों में यहाँ भी घर है। यहाँ भी कार्यक्रम होना है आज 10 गात्र का। और हम आगे चल रहे हैं। पूजा के बाद लगता है सभी पगबंदा वाला कार्यक्रम घरों में ही होगा। और ये है एक चौराहा, चौराहा में हम खड़े हैं बड़करे जी के साथ। और ये लगता है यहाँ का चौपाल, ये चौपाल दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर कार्यक्रम होता है चौपाल में। और महोदय जी भी आ रहे हैं, नर्मदे हार भैया, नर्मदे हार। और ये है यहाँ का हैंडपम्प, और हमारे चाचा श्री जी आए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद मराठी जी। आपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना है, नशापान से दूर कैसे रखना है, इसके संबंध में आपने अपना विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय नान सिंह मानपुर जी, वर्तमान सरपंच संग्रामपुर। कृपया आप यहाँ आए, अपने दो शब्दों से समाज को संबोधित करें। सम्माननीय मानपुर जी। सूरज नारायण जी और मुझे। तो रास्ते में जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कृपया आप उनसे बार बार आग्रह निवेदन है कि वहाँ जो है रास्ते से हटा लें। अभी सामान सामग्री आना है, जिसकी भी गाड़ी खड़ी है रास्ते में कृपया हटा लें। सबसे पहले मैं ग्राम अम्हाई देवरी के हार पहाड़ में विराजमान समस्त हस्तियों को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ इस अपार दुख में पहुँचे हुए हमारे समाज के प्रबुद्धजन, मार्गदर्शक और सभी विषयों पर जानने वाले हमारे समाज के कार्यकर्ता, पितृशक्ति, मातृशक्ति, आप सभी के चरणों को नमन करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक महोदय आदरणीय धुर्वे जी इस दुख में इतना कुछ किए हैं जो आज तक शायद देखने को नहीं मिला, और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हमको सजग होना है। बंधुओं, पूर्व वक्ताओं ने आप सभी को विस्तार पूर्वक सभी विषयों पर जानकारी दे चुके हैं। अब मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभी लोग सभी गांव में
स्कूलों की इतनी व्यवस्था की गई है, हर गांव में प्राइमरी, हर गांव में मिडिल, हर गांव में हाई स्कूल। और हमारी जो पुरानी नीति है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। ये क्या कारण? पहले तो हम ये कह के संतुष्ट हो जाते थे कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे होने के नाते शायद वो जिस चीज को आप उपयोग करते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, ये नशा है। नशा नाश का जड़ है, ये सभी जानते हैं। और आज ये हमारे ग्राम अम्हाई देवरी में एक इतना बड़ा घटना जो शायद हमारे क्षेत्र में नहीं, जिले में नहीं सुने, कि 14 लोगों का एक साथ दुर्घटना में और मृत्यु हुई हो। लेकिन संयोग कि आज उस दुख में हम सब बैठे हुए हैं और उस दुख को देख रहे हैं, दुख को सहन भी करने का है। मैं इस दुख में जो दुखिया परिवार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार, जो दुखिया परिवार है, उनको इतना बड़ा अपार दुख सहने की शक्ति दे और हमारे जो सहने रहे, जो मार्गदर्शक रहे, उनको उनके अनुसार, उनके नीति नियमों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि ऐसे दुख में, ये दुख का महाकुंभ है, जहाँ 1, 2, 4 नहीं, इकट्ठे 10 लोगों का कार्यक्रम है। सुनने में आदमी का जो दिमाग है, विवेक है, सब खत्म हो जाता है। बोलने में तो आदमी चाहता है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन यहाँ बोलने की बात जब आती है और ये दुख जब सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कहें क्या न कहें। इसलिए हमारे बीच इतने प्रबुद्धजन हैं और ये घटनाएं कैसे होती हैं, इन घटनाओं में भी हमारे कुछ लोग जवाबदार हैं। कहीं भी किसी भी किस्म के अगर कार्यक्रम होते हैं, कोई भी निमंत्रण होता है, तो जो जहां ले जाने का होता है वो गाड़ी भी करता है। और गाड़ी जब तक नहीं होता, साधन की व्यवस्था नहीं होती, तब तक लोग तैयार नहीं होते। और जब गाड़ी आ जाती है तो घर भर के लोग तैयार हो जाते हैं। उस गाड़ी में 10 लोगों की जगह है, 10 लोगों की सीट है और बैठते कितने हैं? 40 लोग। तो दुर्घटनाएं तो निश्चित है। तो हम अगर इतना पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इन बातों क्यों नहीं समझते? जहां भी देखेंगे ऑटो में 3 सवारी का पासिंग है, 3, 23 सवारी, 30 सवारी बैठाते हैं। तो भाई जिसमें अगर जितनी कैपेसिटी उससे अगर ज्यादा उसमें बैठेंगे, लोड ज्यादा होगा, तो गाड़ी अनलोडिंग तो होगी और कहीं ना कहीं दुर्घटना होगा। इसलिए हर आदमी से हमारी प्रार्थना है, विनती है, हमारी माताएं बहनें सब हैं, गाड़ी में अगर ज्यादा भीड़ हो तो कृपया बैठने की कोशिश ना करें। चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, रोड में चलने वाली हो या हमारे सामाजिक कार्यक्रम में जाने वाली हो, उसमें जो सीमित लोग बैठेंगे तो शायद दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और साथ में कोई भी कार्यक्रम में जब जाते हैं तो शायद बिना उसके वो कार्यक्रम नहीं होता जिस कार्यक्रम में ये दुर्घटनाएं होती, जिसको नशा कहते हैं। तो कम से कम कहीं भी आते जाते हैं तो हम अपने आप को अगर संभालेंगे तो सामने वाला भी संभालेगा और हमारे साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं चाहूँगा
कि आज ये दुख से आपको एक सबक सीखना चाहिए। ये दुर्घटना कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किस परिस्थिति में हुई, तो इससे आप सबको सबक लेके जाना है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो कि हमको एक जगह बैठ के इतने दुख में सम्मिलित हों। इन्हीं बातों को कहते हुए अंत में मैं उन परिवारजनों से प्रार्थना करूंगा कि वो जो हो नहीं होना था वो हो चुका, अब उनको साहस से काम लेना है। जो जीवित हैं उनकी भी परवरिश करना है, जो संतान है उनकी भी परवरिश करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा ताकत का परिचय दें और परिवार को ध्यान में रखते हुए आगे का काम करें। इन्हीं बातों को लेते हुए कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे सम्मानीय विधायक जी और पूर्व विधायक जी सभी यहाँ उपस्थित हैं, अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं मृत आत्मा के काम उनके मन की आत्मा को शांति प्रदान कर भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। और हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि गाड़ी में कम यानी ऐसा बैठें कि भीड़ ज़्यादा ना हो। और बाकी हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ जनों ने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है और हमारे सम्मानीय विधायक जी शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों के बीच उपस्थित रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को सभी लोग ध्यान रखिएगा, भीड़ गाड़ी में बिल्कुल भी ना चढ़ें और शराब पीकर तो बिल्कुल भी ना चलाएं गाड़ी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। और यहाँ भी पूजन हो रहा है, रोड दिखाई दे रहा होगा। पूजन कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर पूजन कर रहे हैं मृतक प्राणियों के घर में। तीर्थ स्थान स्वयं है नर्मदा जी से। और एक यहाँ पर भी गंगा पूजन का कार्यक्रम चल रहा है घर में। गंगा पूजन की तैयारी चालू है और हमारे राजकुमार भाई साहब भी हैं यहाँ पर। सभी जगह गंगा पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और हम घूम रहे हैं हमारे बड़कर जी के साथ। और यहाँ भी चल रहा है गंगा पूजन कार्यक्रम। हम घूम रहे हैं अभी अमहाई देरी में। अमहाई देरी का है कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे प्रत्येक घरों में पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। हम घूम रहे हैं अभी अमहाई देरी में और देख रहे हैं हर घर में पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और समाज बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक पंडाल भी लगा हुआ है और उसी तरतम में बहुत लोग आए भी हुए हैं। और यहाँ बना एक छोटा सा हीट पंप। लगता है यहाँ भी जगह है आज जी। और हमारे पूर्व सरपंच भी मिल चुके हैं। शिव 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 जय शिव भैया। और भैया बहुत दिन बाद यार आप लोग बहुत दिन बाद है यार। जी ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर कहाँ है पूजन चल रहा है? शायद भी चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है दोनों और चल रहे हैं अपन लोग। यहाँ भी पूजन कार्यक्रम चल रहा है सभी जगह, सभी घरों में 10 घरों में पूजन कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे
पूजन कार्यक्रम यहाँ भी चल रहा है। एक घर यहाँ पर है, यहाँ भी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ भी पूजन कार्यक्रम देखेंगे, सभी जगह पूजन कार्यक्रम चल रहा है। सभी जगह कार्यक्रम हो रहा है और साथ में हमारे जो लोग भैया जो कि साथ में घूम रहे हैं और यहाँ भाई साहब लोग बैठे हुए हैं पूजा में और यहाँ बैठे हैं तो हम सब लोग और हम यहाँ भी दिखा रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ भी पूजन चल रहा है। सभी घरों में पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए पूजन कार्यक्रम पूजन चल रहा है। हम अभी कितनी जगह घूम लिए भैया, जलीब भैया? अभी 7 घर में घूम लिए। जी जी, 7 घर में, 7 घर में घूम लिए हैं और अभी प्रयास करते हैं 3 घर अभी और बचे हैं। हाँ 3 घर जी। और गंगा पूजन वाला एक घर यहाँ पर भी है, यहाँ भी पूजा चल रहा है। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सभी घरों में चल करके किस प्रकार से दुख का मातम है और पूजा पाठ किया जा रहा है। पूजा पाठ चालू है। यहाँ चालू है और पीछे साइड ग्रामीण समूह काम हो रहा है। हम चलते हैं आप लोगों को अंदर थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ भी पूजा वाला कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ भी देखेंगे सभी जगह पूजा वाला कार्यक्रम चालू है। पूरे गांव में मातम की स्थिति है। और यहाँ भी गंगा पूजन कार्यक्रम चल रहा है। पूजन का चौपाल दिख रहा है और हमारे बाबू साहब भी मिल गए, मसराम जी। और बात कितने समय पहुँचे हैं? जी जी, हम यहाँ जो एक घर कहाँ पूजा आंसू रहता कहाँ से है? जी 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 जी, घूम आ रहा ना। जी जी, और एक यहाँ पर भी पूजा हो रहा है। अपन लोग अभी सभी घरों में घूम रहे थे। पूजा कार्यक्रम चल रहा है अंदर की ओर। और यहाँ भी आप देखेंगे पूजा चल रहा है, गंगा पूजन कार्यक्रम। हमें भी कितने घर घूम लिए, सभी जगह घूम। हाँ सभी जगह हो गया। एक जगह से कितने लोग आए? 2 लोग। जी जी, कोई जीवित नहीं हो जाएगा। कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, यह 2 पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। अब 2 पाट कौन है चकिया के? एक धरती है, एक आसमान। इसके नीचे जो भी है बीच में, उसको एक न एक दिन पिसना ही है, जाना ही है। चाहे जीव जंतु हो, पहाड़ हो, झाड़ हो, उसको जाना यही सत्य है। लेकिन कोई पहले चला जाता है, कोई उम्र भर जी के जाता है,
जो पहले चला जाता है तो उसको दुख होता है। अब लेकिन विधि का विधान है भाई, क्या करोगे। हम सबको कहते हैं भाई झेरो मत रो भाई, लेकिन जी नहीं माने ना, आत्मा थोड़ी मानेगा भाई। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जिस जिस के घर में, जिस जिस के परिवार में आज हमारे बीच में वह प्राणी नहीं है, देखो भाई आपके दुख मनाने सब आए हैं, पूरा समाज आया है, जात परजात नात सब लोग आए हैं, सबको दुख है, वो परिवार ही के दुख नहीं है। और हम तो शहर में रहते हैं, यहाँ जो जो सुना है आंसू निकल गए हैं। वो दिन अस्पताल में मैं था, सुबह 7 बजे मैं यहीं था, सुबह सुबह आए भैया ऐसी घटना घट गया। ऐसे ही हम भागे जल्दी जल्दी पहन के बिना चप्पल के, कोई यहाँ छिटका है कोई वहां छिटका है। 12 लोग तो आ गए थे और 2 जन बहुत सीरियस, तो जल्दी जल्दी अस्पताल एक तो प्राइवेट गाड़ी करवाया, एक तो एम्बुलेंस, लेकिन रास्ते ही में खत्म हो गया। कहे फोन आ गया भैया नहीं रही, तुम कह ले आओ भाई कैसे करें। तो 14 हो गए, 22 घायल, जिसमें कि 8 को तो डिंडोरी से बड़े डॉक्टर बुलवाया और जो थोड़ा काबू से बाहर रहा उसको हम जबलपुर भिजवाए। तो बाहर 8 लोग और बाकी को इलाज करके शाम तक सब अपने अपने घर आ गए। और एक दो दिन रोज गाड़ी आ करके सबका इलाज करने लगे। मुख्यमंत्री से बात किया, 4-4 लाख रुपया मृतक परिवार को और 20-20 हजार रुपये रेड क्रॉस को, और जो भी घायल हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी मदद किए। अब ये तो छोड़ो, मोदी जी को पता चल गया, पंजाब में थे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपना भाषण में वहां यहाँ का उल्लेख किया, उनको भी दुख है। उन्होंने फोन किया, ओम प्रकाश तुम पूरा समय रहना वहां, जो बनता है जा बेटा, गरीब हो तुम, आदिवासी परिवार को हो, गरीब परिवार के हैं वो, उनको एक एक परिवार के मालूम है। एक वो घर में तो महीने भर पहले ही घटना घटा था और महीने भर बाद फिर हो गए घटना। एक बिल्कुल छोटा सा यार, बिल्कुल 16 साल का लड़का, उसकी बहन तो रोने लगी, कहे भैया ये मेरे को रोज स्कूल ले जाते, बोले अब मुझे स्कूल कौन ले जाएगा। चिल्ला चिल्ला के रोए, तो क्या करोगे, घटना है भाई, सबको दुख है। हम लोग कितनों सरकार सहायता करेगा तो उसको आत्मा तो आना ही नहीं है। तो जीते जी मैं कह रहा था, ये चकिया के बीच में, धरती और आसमान के बीच में एक दिन जाना ही है, कोई जीवित नहीं है। तो मेरा तो कहना है, अगर जब तक जिंदगी है कुछ अच्छा काम कर देना चाहिए। हम लोग लड़ते हैं भैया कई चीजें, ये मेरा है, ये तेरा है, वो तो ऐसे ही आए थे खाली, और एक दिन खाली जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। कहते हैं कि इस पृथ्वी में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, जानवर है, बाघ भालू है, सांप है, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी है, हाथी है, शेर है, लेकिन सबसे बड़ा जो है योनि है, मनुष्य योनि है। रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। मनुष्य योनि ऐसा नहीं मिलता, फटकने के बाद में मिलता है। लेकिन हम मनुष्य योनि को पीने खाने में और झगड़ा करने में, दंत फंद करने में गुजार देते हैं, इसके लिए नहीं है। रामचंद्र भगवान भी, कृष्ण भगवान भी पैदा हुए मनुष्य योनि में कुछ करने के लिए, कर्म भूमि है। मैं तो निवेदन करता हूं, कई लोग कहते हैं ना ये बड़ा देव मेरा है, तो शंकर भगवान उसका है, तो उसका है, तेरे बाप का नहीं है भैया, वो सबका है। तो पत्ता लिखाया होगा। बहुत धन्यवाद। अरे सेवा कर लो यार, गरीब का सेवा कर लो, उससे बड़ा भगवान दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो रात भर पूजा कर जरा, यहाँ माला जब जरा, जा भगवान मिल जाए तो मैं कह लो, लेकिन करो गरीब के आंसू पहुंच दे, है ना, और के मुंह से अगर भाग निकल गए, ईश्वर मिल गए, समझ लो कुछ न कुछ जरूर आपके साथ में होगा। दुनिया में कुछ नहीं है यार, फालतू चीजें आए हैं। मनुष्य का सेवा माँ बाप का कर लो ना, उससे बड़ा सेवा तो है ही नहीं है।
दाई दादा का सेवा कर लो। मोर बाप जैसा रहे, दरुआ रहे, कुछ भी रहे भाई, गरीब है जैसा भी हो। देखो हम लोग बच्चा को कितना पेशाब साफ करते हैं, लेटरिन साफ करते हैं, पटार पटार के पूरा रखते हैं ना, है रखते कि नहीं रखते। अब वही बेटा जब बड़ा होगा तो बाप बीमार है तो कहो बहू मई के सटक दे, छोड़ दे, उसको सेवा कर लो तो मेवा मिलेगा, पक्का मिलेगा, मान के चलो। और तय बेटा अगर बाप की सेवा नहीं की और तय बूढ़ा होगा तो तेरा से भी दुगना गति होगा तेरा, ये मान के चलो। यही है यार, मनुष्य सबसे बड़ा है। देखना है आप, मनुष्य जो है सबको अपने कब्जा में रखता है, हाथी बाघ भालू सबको कब्जा में रखता है ना। लेकिन मनुष्य को कोई दुनिया के प्राणी अपने कब्जा में रखता है क्या? शेर कब्जा करता है मनुष्य को, हाथी कब्जा करता है? नहीं करता। आदमी हाथी के ऊपर चढ़ के कब्जा में कर लेता है। मनुष्य दुनिया के सब जीव जंतु को खिलाता है, पेट भर सकता है। हाथी का पेट मनुष्य भर देता है, जानवर का भरता है, सांप का दूध पिला के पेट भरता है। लेकिन मनुष्य का पेट कोई भरता है क्या? नहीं भरता ना। और सबके ऊपर कब्जा कर लेता है, काबू करता है मनुष्य, इसलिए सबसे बड़ा मनुष्य है। तो सेवा क्या है, कहने से नहीं होता, तो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। उससे बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं। ये तो थोड़ा बहुत सहायता राशि है। मैं अभी पंचायतों में घूमता हूँ, सब यहाँ जितने बैठे हैं, एक 20 रुपये का पंचायत में मैं अभियान चलाऊंगा। सब लोग बीमा करवा लेना। और मैं तो पंचायत में कलेक्टर को निर्देश करूंगा, जो रोजगार गारंटी में काम करते हैं, अगर उसका मजदूरी मिलते हैं तो 20 रुपये काट लेना। साल में एक बार लगेगा, भगवान ना करे कछु हो जाए, अगर 20 रुपये की तुम बीमा करा लोगे तो 2 लाख रुपये मिल जाएगा। ये सब कर दिए। नहीं, ताली नहीं बजाना, करवा लेना है। नहीं करना है तो मेरे को बताना। मैं अभी तो 1.5-2 महीना हो गई है ना चुनाव जी से, फिर अभी सब पंचायतों में मैं घूमूंगा, तो सभी देखना है। अभी कोई बता रहा था जगह जगह स्कूल खुल गए, रोड हो गए, सब परिवर्तन हो गया। हमको भी परिवर्तन कुछ करना चाहिए। शराब बहुत है, मैं भी पहले दारू पीता था। अरे विधायक जहां मिल जाए वहीं मिल जाए यार, हमें कोई कमी है क्या? मेरे गांव में भैया मैं बताता हूँ, इतना दरहुआ है मेरे गांव रूसा गांव में, मर्द अधिकांश लोग खत्म हो गए दारू पी के। गांव भर में राड़ी राड़ी बचे हैं, महिला हो यार, विधवा ज्यादा है, वो दारू पियाई, लिंजबुंड शरीर, कोई काम नहीं रहता। तो सब लोग, अच्छा अब तो वो गुटखा आ गए, घर घर डहीकी डहुका सब। उसको नहीं खाना, कैंसर होता है, मेरा निवेदन है। मैं भी खाता था, आज मैं सब छोड़ दिया। तो ये 2 चीज सबको छोड़ना है, ऐसा मेरे एक सबके निवेदन है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सबका ये हो गया। एक बार पुनः मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं परमपिता परमेश्वर, बड़े देव भगवान नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हे माई, ये परिवार 14 परिवार के ऊपर जो दुख पड़ा है, भगवान उस दुख को सहने की शक्ति दे। और जितने नाते रिश्तेदार हैं, भगवान सबको इस दुख को ढाढ़स बंधाए। ऐसा ही प्रार्थना करते हुए मैं मृतक आत्मा जितने हैं, इनके सबके चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसके बाद सब लोग भोजन करके ही जाएंगे। थोड़ा बहुत भाई इतना भीड़ है तो कहीं कमी रह ही जाएगा, तो थोड़ा एक नंबर लगा करके, और कुछ गलती गवारी हो जाएगी तो सब क्षमा करेंगे। इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए बड़े देव भगवान की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, हमारे संत समाज की। धन्यवाद। नर्मदेहार भैया हमारे साथ भाई साहब लोग हैं, और बैठे हैं सभी लोग अभी। और यहाँ पर भोजन प्रसाद भी चल रहा है गंगा समाज का। धारे गांव वाले भाई साहब हैं, संग्रामपुर वाले भैया भी धारे गांव से जी गया हमारे साथ भी जी टोला बरगांव का सचिव साहब भी बैठे जी 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 नहीं बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और खाना पीना भी चल रहा है। कार्यक्रम अच्छा हुआ है।
लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, ओ, रना रना रनु रे रे हृदय विदारक जो घटना हुई है उस घटना के संबंध में हमारे सभी जो इस हृदय विदारक घटना में शामिल हुए सभी गांव क्षेत्र समाज के जो संबंधी जन हैं सभा समाज है वो सभी अपनी इस प्रेमांजलि कार्यक्रम में शामिल होकर के बड़े ही शांति और सौहार्द के साथ में यह दुख के मातम घड़ी में अपना उपस्थिति देकर के और वह उन 14 प्रेमांजलि आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़े शांति के साथ में यह शोक सभा को आयोजित करते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में गोंगो विधान कार्यक्रम के बाद में पगबंधा कार्यक्रम करते हुए भोजन उपरांत सभी सम्मानित जनों को भोजन के लिए कहा गया है कि सभी इस शोक सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन भोजन ग्रहण करके ही अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं अंजलि भैया इसको शहरी क्या कहते हैं जी? हाँ शहरी है। और दूसरा नाम कुछ होगा भाई काका ही साहब नाना। बताएंगे। ये काका हाँ शहरी शहरी में बैठे हैं हम लोग सभी, रात्रि के समय हमारी गिरी में है और अभी छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम चालू होना है। उसके पहले डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय ओमकार मरकाम जी आए हुए हैं और